मैं बात करने वाला हूं विश्वास की, भरोसे की, एतबार की, भाईचारे की और इंसानियत की। बचपन से हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, आज भी बताया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमारा संविधान, हमारा आईन, देश की आत्मा बराबरी की वकालत करती है। सब धर्म बराबर हैं, इंसान बराबर हैं। धर्म हो या जाति हो, इसमें हमें नहीं बंटना चाहिए। बांटते रहते हैं, सियासतदान बांटते रहते हैं, पर नहीं होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना, ऐसी सोच बचपन से हमारे अंदर घर करने की कोशिश की जाती है। सरकार भी नारा देती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारा देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसके लिए सबका प्रयास भी होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पर इस सबके बीच अविश्वास फैलाया जा रहा है या पैदा किया जा रहा है, या जो था उसे और गहरा किया जा रहा है क्या? और यह हो कहां रहा है? यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा। और किसके चलते? आस्था पवित्र चीज है, निजी चीज है, कांवड़ यात्रा। अब वो शुरू होने वाली है, तो कांवड़ यात्रा जो 22 जुलाई यानी कि आज से 3 दिन बाद, सावन का पहला दिन शुरू होगी, 19 अगस्त तक चलेगी। शिवरात्रि पर यह खत्म होती है। पावन है, हजारों की तादाद में लोग जाते हैं और जाना चाहिए। जिसकी आस्था है वो जाएगा। पर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या आदेश लागू कर दिए हैं, जारी कर दिए हैं? कांवड़ रूट पर दुकानदार नेम प्लेट लगाएंगे, दुकान मालिक की पहचान बताना अनिवार्य कर दिया गया है, हलाल सर्टिफिकेट वाले सामान बेचने पर कार्रवाई। अब यह हलाल और झटका, एक झटके में बकरा मुर्गा काट दिया जाए वो झटका, और जिसे धीरे धीरे काटा जाए उसको हलाल कहा जाता है। साइंटिफिकली ये माना जाता है कि हलाल ज्यादा साफ तरह का मीट होता है। पर ये खान पीन की चीजें, जिसको जो खाना है खाए, जिसको नहीं खाना है ना खाए, पर यह अनिवार्य कर दिया गया है। और इसको लेकर एक सियासी उफान मच गया है। पहले यह फैसला, अब एक और दिलचस्प बात है, पहले यह फैसला सिर्फ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली जिलों पर लागू हुआ। और कांवड़ का जो ये रूट है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोग वाकिफ हैं, ये मुजफ्फरनगर, शामली, इन इलाकों में ही, मेरठ, इन इलाकों में कांवड़ आपको ज्यादा आते जाते दिखते हैं। रास्ता भी रोक दिया जाता है, जिनको मसूरी जाना होता है, देहरादून जाना होता है, वैकल्पिक रास्ते लिए जाते हैं। अब यह पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी लागू होगा। अब लागू क्यों होगा? कि मुसलमान, भाई पवित्र त्योहार है, तामसिक खाना ना हो, मांसाहार कोई ना कर ले। भाई जिसको जो खाना है वो खाता है। त्योहार आते जाते रहते हैं, फिर तो हर दुकान पर पूरे भारत में ये लागू होना चाहिए। और ढाबों पे तो लिखा होता है कि शाकाहारी है या मांसाहारी है, या आप देख सकते हैं या पूछ सकते हैं। इसमें गफलत की कौन सी बात है? इसमें शरारत की कौन सी बात है? और इससे पहले ऐसे कितने वाकये पेश आए, या ऐसी कितनी घटनाएं हुई जिसको लेकर तनाव हुआ हो? हर साल कांवड़िए निकलते हैं, हेलीकॉप्टरों से तो पुष्प वर्षा भी कराई जाती है, लोग तालियां बजाते हैं, खाना खिलाते हैं, सेवा करते हैं। अब ये जरूरत क्यों आन पड़ी और पहचान क्यों बताई जाए? और ये सिर्फ मुसलमानों तक ही कि मुसलमान खाते हैं मांसाहारी खाना?
या वो हलाल खाते हैं? वो तो दिख जाएगा घुसने से पहले ही कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। और क्या मुसलमान ही मांस खाते हैं इस देश में? हमारे देश में जितने अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनमें से बहुतायत 3/4 से ज्यादा वो मांसाहारी हैं। और यह पसंद नापसंद का सवाल नहीं है, यह आर्थिक सवाल ज्यादा हो जाता है। फल सब्जियां ज्यादा महंगी पड़ती हैं, तो चिकन मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा, पोर्क कोई खाता है, कोई कुछ और खाता है। अरे भाई, चूहे खाते हैं मूसहर बिहार में। तो दलित जो मांस खाता है, दलित के हाथ का खाना खा लेंगे क्या? या ये पहचान करके, ये तो दक्षिण अफ्रीका में होता था, गोरे और काले का भेद, नस्लवाद, अपार्थाइड जिसे कहते हैं, या नाज़ी जर्मनी में होता था कि एक समुदाय विशेष जो जूस हैं जी, ये अलग हैं। ये बताने की एक कोशिश की जा रही है। 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। अभी 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं और अच्छा खासा राजनीतिक बवंडर मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह एक लड़ाई चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अपनी छाप, अपनी पकड़ मजबूत कर सके। और उसी में एक राजनीतिक पैतरा खेल दिया गया है क्या? शाकाहारी या मांसाहारी लिखवा लीजिए। फिर तो आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, आप में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां पे तो जितने पिट्ठू सारे इंतजामात जो करते हैं, वहां के जो स्थानीय लोग हैं सब मुसलमान हैं। चाय की दुकानें हैं, खाने पीने का सामान जो मिलता है सब मुसलमान है। वहां पहचान क्यों नहीं अनिवार्य कर दी जाती? यही हाल अमरनाथ यात्रा का है। पालकी में जो लोग लेकर जाते हैं, आस्था के नाम पर जो आप भोले बाबा की जय करते हुए जाते हैं, आपके सारथी कौन बनते हैं? वो मुसलमान। यही हाल केदारनाथ का, यही हाल मकर संक्रांति आप मनाते हैं गुजरात में, पतंग उड़ाते हैं, वो पतंग कौन बनाता है? वो तो मुसलमान बनाते हैं। शादी ब्याह आप करते हैं, दुल्हन के जोड़े में जो बेटियां बहनें सजती हैं, वो तो बनारसी साड़ी वो कौन बनाता है? कभी इस सवाल में गए हैं? ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात में अविश्वास जो फैलाया जा रहा है, ये कहां जाकर रुकेगा या इसकी सीमा क्या होगी? क्या इस सवाल पर कभी गौर किया है? ईमानदारी से सोचा है? तामसिक खाना नहीं खाएंगे, या घर में आपके किचन में, आपकी रसोई में कितने सामान होते हैं, कितने हाथों से होकर गुजरे हैं वो, उनमें कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे, कितने दलित थे, कितने अनुसूचित जाति थे? क्या यह सोचा है? और उसके हिसाब से आप खाना या ना खाना तय करेंगे। रात को 12-1 बजे हुए हैं, आप कहीं सुनसान राह से निकल रहे हैं या कहीं लेट हो गए, बच्चे हैं, परिवार हैं, आपके माता पिता हैं आपके साथ, और भूख जबरदस्त लग रही है, एक ढाबा मिलता है, उससे जाकर पहले ये पूछेंगे भाई आप हिंदू हैं या मुसलमान? या कहेंगे भाई साहब कुछ खाने को मिल सकता है? दिल का दौरा पड़ गया, अस्पताल भागे जा रहे हैं, बदहवास हुए, डॉक्टर का नाम पूछेंगे, कौन इलाज करेगा, कौन स्टेंट लगाएगा, कौन ऑक्सीजन देगा, कौन टांके लगाएगा अगर आपको कोई घाव हो गया है? जिस बस में चढ़ेंगे, जिस फ्लाइट को पकड़ेंगे, जिस ट्रेन में बैठेंगे, पहले यह पता करेंगे कि ड्राइवर या पायलट वो हिंदू है कि मुसलमान। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं तो खाने पीने की बात थी, आप इसको इतना आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? रुकेंगे कहां हम?
और खाने पीने में अलग अलग जगह हिंदू हैं जो पोर्क खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समुदाय हैं, गोवा में हैं, वो बीफ खाते हैं। इस बात पर हिंदी पट्टी में जबरदस्त राजनीति होती है। दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में बहुतायत है हिंदुओं की जो मांस खाते हैं। और इसमें रोजी रोटी का सवाल भी जुड़ जाता है। मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। एक साक्षी टूरिस्ट ढाबा है, मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूं मैं। मालिक कौन है? अक्षय प्रताप सिंह, यानी कि हिंदू। यहां इस ढाबे पर, इस होटल पर सालों से नौशाद, मुंशी, वकार और सफाकत काम कर रहे थे, और हिंदू है ये ढाबा। दबाव में चारों को हटाना पड़ गया, ढाबा ही बंद हो रहा है। और उसी तरह से कादिर रेस्टोरेंट है मुजफ्फरनगर में, मालिक अब्दुल कादिर, जाहिर सी बात है मुस्लिम रेस्टोरेंट, मुस्लिम ढाबा। यहां पर मिंटू, अक्षय, मनीष, बबलू काम करते हैं। बंद कि यहां कोई आएगा नहीं, झमेला कौन पाले। माय नेम इज खान, ये मेरी दुकान। शुरू हो गया है घमासान। फल वाले से पूछेंगे, नोएडा में सारे फल वाले जितने हैं कम से कम, या मेरी जानकारी आधी अधूरी है, या जिस इलाके में मैं रहता हूं सब मुसलमान बेचते हैं। फल खरीदने छोड़ दूं कि मुसलमान बेचते हैं? राजनीति हमारी कहां आ रही है, और इसमें 2 फाड़ भी हो गई हैं। एनडीए की बात करें तो उन्हीं के केंद्रीय मंत्री रहे, इक्का दुक्का मुसलमान चेहरा हैं बीजेपी में, उसमें नकवी साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री भी थे, अब नहीं है। उन्होंने कहा ये तो गलत हो रहा है। आज अपने ही बयान को रफू करते हुए दिखाई देते हैं, कहते हैं कि नहीं, सुरक्षा कारणों के चलते ये फैसला लिया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने, तो ये फैसला सही है। पर जेडीयू ने सवाल उठा दिए हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास की बात है, तो ये अविश्वास क्यों फैलाया जा रहा है? चिराग पासवान की जो पार्टी है, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट, वो भी कह रही है कि ये जो हो रहा है ये तो सही नहीं है, जाति या धर्म के नाम पर भेद करने का हम समर्थन नहीं करेंगे। आरएलडी भी ऐसा कह रही है, लेकिन बीजेपी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी है। मुजफ्फरनगर से सांसद रहे, जॉइंट किलर रहे 2 बार, इस बार तो खैर हार गए। मैं संजीव बालियान की बात कर रहा हूं। वो 2013 के दंगों की याद दिला देते हैं। अभी वो जख्म भर रहे थे, लेकिन फिर से उनको खरीदने की भी कोशिश हो रही है। 2013 के दंगों के दौरान सपा सरकार द्वारा केवल मुसलमानों को विस्थापित मानते हुए 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश धार्मिक भेदभाव था। यही लोग अब इस सवाल को उठा रहे हैं। देखिए बात कहां जा रही है, और इससे भला किसका हो रहा है, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और उसकी बानगी मैंने आपके सामने पेश कर दी है। माय नेम इज खान, ये मेरी दुकान, इसीलिए घमासान, और नारा सबका विकास, तो मुसलमानों पर क्यों अविश्वास?